गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टे होम स्टे सेफ। लास्ट वीडियो में पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने डायबिटीज़ पे स्टडी करा। अब इसमें डायबिटीज़ को प्रिवेंस करने के लिए सम आसन्स पे हम लग के करेंगे, इसके स्टडी करेंगे। तो उसमें पहला है भुजंगा आसन। फर्स्ट आसन इज द भुजंगा आसन। भुजंगा आसन प्रोसीजर मीन्स करने का तरीका, किस तरीके से हम इस आसन को करते हैं। In these asanas, the shape of the body remain like a snake. That is why it is called Bhujanga asana. In order to perform this asana, lie down on the belly on the ground. Keep your hands near the shoulder. Keep your legs close together. Now strengthening up your arms slowly. Raise the chest. You had should turn backward. Keep this position for some time, then get back to the normal position for good results. Perform this asana 3 to 5 times. Pause this means this type pause is the Bhujanga asana. Benefits: it's elevate obesity, then it provides strength and agility. It cure the disorder of the urinary bladder. It cure the disease of liver. It cure the diabetes. It make the vertebral column flexible and thin. It cure gas disorder, congestion and indigestion. It strengthen the muscles of hand. Benefits: contradiction means लास्ट टाइम भी बता दे रहे हैं। contradiction मीन्स कि विपरीत संकेत कि कौन से लोग इस आसन को नहीं करेंगे। This asana should be avoided by individual who suffer from hernia, back injuries, headache, and recent abdomen surgeries. Pregnant women should not perform this asana. It means इस आसन को जो बहुत जिसमें भी कोई जो उसके यकृत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, मीन्स जो उसकी जिन लोगों में जो है प्रॉब्लम हो, हार्निया की प्रॉब्लम हो, या उसके स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम हो, पीठ की चोटें लगी हों, किसी को परमानेंट सिर दर्द रहता हो या कोई सर्जरी हुई हो, इस आसन को करने से बचना चाहिए। और जो हमारी प्रेग्नेंट वीमेंस हैं आफ्टर 3 मंथ इस आसन को ना करें। सेकंड है पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन procedure: sit on the ground with legs forward, then hold the toe of your feet with the finger of both hands, then breathe out slowly and try to touch the knee with your forehand. After that, breathe in slowly, raise your head upward and come to the period position. Perform this asana at least 10 to 12 times like this. एंड देन इट मीन्स कि प्रोसीजर में पश्चिमोत्तासन का जो प्रोसीजर है उसमें सबसे पहले आपको पैरों को आगे की तरफ फैलाकर भूमि पर बैठ जाएं, मीन्स ग्राउंड पे बैठ जाएं। फिर अपने दोनों हाथों को अंगुलियों से दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ें, श्वास धीरे धीरे निकाल दें तथा माथे से अपने घुटनों को स्पर्श करने की कोशिश करें। उसके बाद धीरे धीरे श्वास लें, अपना सिर ऊपर उठाएं तथा पहले वाली दशा में आ जाएं। इस आसन को कम से कम 10 से 12 बार करना चाहिए। उसके बाद अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसको बढ़ाते रहना चाहिए। देन बेनिफिट्स क्या हैं? टू एलाइव्स गैस ट्रबल मीन्स यह पेट की गैस को दूर करता है। इट प्रिवेंट्स द अर्ली ओसिफिकेशन ऑफ बोन्स मीन्स वह अस्थियों को जल्दी टूटने से रोकता है। इट इज़ गुड रेमेडी ऑफ कंजप्शंस, इट मीन्स यह कब्ज को दूर करता है। इट हेल्प टू ओवरकम सेवरल मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, इट मीन्स यह मासिक धर्म में गड़बड़ी को ठीक करता है। इट गिव्स रिलीफ इन साइटिका, बैक हैच, अस्थमा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट रिड्यूस द ओबेसिटी। इट जो है ये क्या करता है कि आपके पैंक्रियाज पे प्रेशराइज करके वहाँ से इंसुलिन को क्या करता है
बाहर निकलवाता है, सिक्रीज कराता है हार्मोन्स को, जो क्या करता है हमारे लिए डायबिटीज़ को प्रिवेंस कराने का काम करता है। कॉन्ट्राडिक्शन, इट यू आर सफरिंग फ्रॉम इनग्रेड enlarged liver, our spleen, or acute appendicitis, you should never do this asana. Avoid doing this asana if you suffer from any respiratory disease. If you have any back or spinal problems, make sure that you perform this asana only under expert guidance. It means कि यदि आप बढ़े हुए यकृत या तिल्ली मीन्स स्प्लीन या अक्यूट अपेंडिसाइटिस से कोई प्रॉब्लम है तो इस आसन को करने से बचना चाहिए। अगर आपको अस्थमा है या रेस्पिरेटरी से रिलेटेड मीन्स ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई बीमारी है तो इस आसन को करने से बचना चाहिए। आपके बैक में कोई प्रॉब्लम हो, आपके स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम हो, आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो, तो बिना आसन के विशेषज्ञ के दिशा निर्देश में करें। अगर वो आपके पास कोई एक्सपर्ट है तो उसकी देख रेख में आसन को करें। थर्ड है पवन मुक्ता आसन प्रोसीजर। लाई डाउन ऑन योर पवन मुक्ता आसन प्रोसीजर, लाई डाउन ऑन योर बैक ऑन अ प्लेन सरफेस, keep your feet together and place your arms beside your body. Take a deep breath. When you exhale, bring your knees toward your chest. At the same time, press your thigh on your abdomen. Clasp your hands around your leg. Hold asana when you breathe normally. Every time you inhale, ensure that you loosen the grip. Exhale and release the pause after your rock and roll from side to side about 3 times like this. It means कि जो पवन मुक्ता आसन है ये प्रोसीजर है। आपको क्या करना चाहिए, किसी प्लेन सरकमफ्रेंस पे में समतल सतह पर पीठ के बल लेट जाना चाहिए। अपने पैर इकट्ठे रखें था, अपने दोनों हाथों से शरीर के बराबर रखें। एक गहरी सांस लें। जब आप सांस को बाहर निकालें तो अपने दोनों घुटनों को अपनी छाती में चेस्ट से लगाएं। इसी समय अपनी जो थाइस है उसको अपने उदर के साथ लाएं, मीन्स अपने एब्डामिन के पास लाएं। अपने हाथ अपनी टांगों के ऊपर से फंसाएं। अब जब समान रूप से श्वास लें, इस आसन को बनाए रखें। जब भी आप श्वास लें तो हर बार थोड़ा सा ग्रिप ढीला करें, मीन्स आपको ग्रिप को थोड़ा सा ढीला कर लेना। जब आप क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं, मीन्स ब्रीदिंग को अंदर लेते हैं, सांस को अंदर लेते हैं। सांस को बाहर निकालते समय लगभग 3 बार बराबर में रॉक एंड रोल करने के बाद आसन छोड़ दें। ये प्रोसीजर होता है। बेनिफिट्स क्या हैं इसके? बेनिफिट में इट ईजी द टेंशन इन लोअर बैक, इट इनहेंस द ब्लड सर्कुलेशन इन द पेल्विक एरिया, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द फैट्स ऑफ थाई, बटक्स एंड एब्डामिनल एरिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट मीन्स यह आसन पीठ के निचले भाग में तनाव को कम करता है। इस आसन के थ्रू पेल्विक एरियाज में रक्त प्रवाह को ये क्या करता है, मीन्स ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। और हमारे थाई से, हमारे जो है बटक से और एब्डामिन एरिया से क्या करता है, ये फैट को रिड्यूस कराता है, कम करने में सहायता करता है। ये हमारे एब्डामिन मसल्स को स्ट्रांग करता है। वहाँ ये हमारे जो आंतें होती हैं इनको ये क्या करता है, इंस्टेंटाइन को ये मसाज करता है। और स्टमक में जितने भी ऑर्गन्स हैं इसको क्या करता है, एक्टिव करता है। हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हमको कब्ज से जो हमको एसिडिटी होती है, कब्ज होता है, कंजप्शंस होते हैं, उससे ये रिलीव्स कराता है। कॉन्ट्राडिक्शन, अगर आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम है या आपके पास जो है क्या बोलते हैं कि हाइपर एसिडिटी है, मीन्स बहुत ज़्यादा एसिडिटी आपको बनती है, अपनीयता होती है, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो, स्लीप डिस्क हो, हार्निया हो, इस टाइप के जो डिसीज़ेस हैं या तो उसको इस आसन को नहीं करना चाहिए। देन प्रेग्नेंट वीमेंस को इसको नहीं करना चाहिए क्योंकि स्टमक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। अगर आपको कोई एब्डामिन से या आपके थाई मसल्स में कहीं भी सर्जरी हुई है तो इस आसन को ना करें। अगर आप
आपको जो है पिल्स है मीन्स बवासीर है, तो आप इस आसन को ना करें। लास्ट है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन में आपको प्रोसीजर पढ़ना है कि व्हाट इज द अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन, द लेफ्ट हील इज केप्ट अंडर द राइट थाई and right leg is crossed over the left side thigh. After that, hold the right toe with left hand and turn your head and back to the right side. In this position, move the trunk sideways, then perform the same asan in the reverse position. Benefits: it keeps gallbladder and the protest gland healthy. It enhances the stretchability of the back muscles. It elevates digestive elements. It's at many modes, आप देख सकते हैं इसमें। And then contradiction: women who are 2 or 3 months pregnant should avoid this asana. The individuals who suffer from peptic ulcer, hernia or hypotherism should perform this asana only under expert गाइडर। इट मीन्स कि जो अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, इस आसन में बाईं एड़ी दाईं जांघ के नीचे रखी जाती है, दाईं टांग बाईं जांघ के ऊपर से निकालकर आगे रखी जाती है। उसके बाद दाएं अंगूठे को बाएं हाथ से पकड़ें तथा सिर तथा पीठ को दाईं ओर मोड़ें। इस प्रकार बैठे हुए धड़ को बगल की ओर घुमाएं। अब इस आसन को दूसरी ओर से इसी प्रकार करें। बेनिफिट्स: इस पित्ताशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथ जो होती है, मिस ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो ठीक रहती है। हमारे स्पाइन में, हमारे बैक में मिस पीठ की मांसपेशियों की लचक में वृद्धि होती है। पाचन संबंधी जो हमारे मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड या हमारे जो पाचन से रिलेटेड रोग हैं, डिसीज़ है, उसमें बचाव करता है। एड्रेनल और जो पित्त है, जिसको बिल बोलते हैं, BILE के स्राव को नियमित करता है। यह साइनसाइटिक ब्रोंकाइटिस, अनकंजप्शंस, मेंस्ट्रुअल इन्फेक्शंस जैसे जो डिसीज़ेज़ हैं, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, इन टाइप की जो डिसीज़ेज़ है उसमें ये बहुत उपयोगी है। कॉन्ट्राडिक्शन: जो हमारे प्रेग्नेंट वीमेंस हैं वो इस अभ्यास को ना करें। जिस पर्सन्स को पेप्टिक अल्सर्स, हार्निया, थायराइडिज्म हो, उन्हें आसन केवल विशेषज्ञों की देखरेख में करना चाहिए। जिन व्यक्तियों को साइटिका, स्लीप डिस्क की समस्या, प्रॉब्लम्स हो, उनके लिए ये जो आसन है वो बहुत लाभदायक होता है, लेकिन इस आसन को करने से उन्हें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये क्या हुए कि हम किस तरीके से डायबिटीज़ को प्रिवेंस करने के लिए कौन कौन से आसन के थ्रू हम डायबिटीज़ को प्रिवेंस कर रहे हैं, उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इन आसन्स को हमने स्टडी करा। ये 4 टाइप के आसन्स हैं: भुजंगा आसन, पश्चिमोत्ता आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ये आसन्स हैं जिसके थ्रू हम क्या किए हैं, डायबिटीज़ को प्रिवेंस करना सीखे हैं। इस तरीके से हम डायबिटीज़ को प्रिवेंस करते हैं और उसको क्योर करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।